हेलो वेलकम दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह गौर जीए राठ में आपका स्वागत करता हूं। अपने चैनल अभिषेक गौर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की नया जो नोटिफिकेशन आया उसकी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब आवेदन होना है, कितनी उसकी फ़ीस है, कितनी एज लिमिट है, कितनी पोस्ट है, इस सब की जानकारी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो हम बारीकी से समझेंगे, बारी बारी से सबको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फुल नाम का। तो इसका पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ शॉर्ट में कहते हैं। अब इसमें किस क्या क्या पद, मतलब कौन कौन सी पोस्ट की पद की लिए रिक्वायरमेंट आई है। तो एक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, यानी दो पदों के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, दो पदों की रिक्वायरमेंट है। मतलब दो प्रकार के पदों की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें आई हुई हैं। सबसे पहले इसमें ही बात कर लेते हैं हम कि इसमें कितनी पोस्टें आई हुई हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं, मैं पेन ब्रश ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। एसआई के इसमें जो आरपीएफ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं वो 452 पद हैं। मैं ब्रश ले लेता हूँ, 452 पद हैं, आप देख सकते हैं, मैंने टिक लगाई है। और आरपीएफ कांस्टेबल के 4208 पद हैं। कितने पद हैं? 4208 पद पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट लगभग कितनी हो गई? 4660 पोस्ट लगभग टोटल पोस्ट हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा। तो मैं फिर एक बार और ब्रश लिए लेता हूँ और आपको शुरुआत करता हूँ। एप्लीकेशन बिगिन 15/4/2024, यानी कि 15 अप्रैल 2024 से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। और 15 अप्रैल 2024 से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके आवेदन कब तक चलेंगे? तो 14/5/2024, यानी कि 14 मई 2024 तक इसके आवेदन चलेंगे, यानी पूरे एक महीने इसके आवेदन चलेंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट, इसके लास्ट डेट पेमेंट ऑनलाइन का भी 14/5/2024, यानी कि 14 मई 2024 है। आप देख सकते हैं नीचे एग्ज़ाम डेट पे लिखा है एज पर शेड्यूल, यानी एग्ज़ाम डेट आएगी जब फार्म डालेंगे उसके बाद एग्ज़ाम डेट आएगी। अब एडमिट कार्ड के बारे में भी नीचे लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं बिफोर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम जब होगा उससे पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, सभी एग्ज़ामों का आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आप देख सकते हैं 500 रुपये है कैटेगरी वाइज, 500 रुपये इसकी फ़ीस है। SC ST और PH के लिए इसमें 250 रुपये शुल्क रखा गया। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखा गया है। SC ST और PH के लिए 250 रुपये रखा गया है। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। इसमें करेक्शन चार्ज इसका 250 रुपये रखा गया है, आप नीचे देख सकते हैं। करेक्शन चार्ज भी इसका 250 रुपये रखा गया है। अब पे दी एग्ज़ाम फीस, और मतलब कुछ साधन रखे गए हैं जिससे आप फीस इसका पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई द्वारा भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब रिफंड आफ्टर दे द अपर स्टेज आई एग्जाम दी विच इज फिक्स्ड फॉर द रिफंड विल बी रिफंडेड। इसकी आप मतलब इसको गूगल में डाल के आप सर्च करिए इसकी हिंदी। अब हम आगे आते हैं रेलवे आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024 में एज लिमिट का। तो एज लिमिट इसमें 1/7/2024 के अनुसार मानी गई है, मांगी गई है। क्या मांगी गई है? 1/7/2024, यानी 1 जुलाई से मांगी गई है एज लिमिट। अब क्या एज लिमिट मांगी गई है, किस पद के लिए? तो आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट
आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट में 18 से 28 ईयर्स मांगी गई है, यानी 18 वर्ष से 28 ईयर्स तक का 28 वर्ष तक का युवा इसमें आवेदन कर सकता है, युवा या युवती इसमें आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए एज लिमिट 20 से 28 वर्ष मांगी है, 20 से 28 वर्ष, यानी 20 वर्ष से 28 वर्ष तक की युवा युवतियाँ इसमें एसआई पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से 28, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए 20 से 28। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिक्वायरमेंट रूल्स 2024 के अनुसार है। अब हम नीचे आते हैं इसके पद के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में बात करें। जैसे मैं ऊपर भी आपको एक बार बता चुका हूँ कि इसमें कितनी पोस्ट आई है। इसमें टोटल 4660 पोस्ट आई हुई हैं। टोटल कितनी है? 4660 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल एसआई रिक्वायरमेंट में क्या है। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई में 452 पद आए हुए हैं, यानी पोस्ट आई हुई हैं, वैकेंसी हैं। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि मैं ब्रश ले रहा हूँ कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसमें लिखा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एलिजिबिलिटी। तो इसमें एसआई की एलिजिबिलिटी क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया हो, तभी आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एसआई के लिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एसआई पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो आरपीएफ कांस्टेबल के 4208 पद आए हुए हैं। इसके 452 थे एसआई के लिए, अब इसमें 4208 पद आए हुए हैं। इसमें क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं पास किया हो तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पात्र हैं, यानी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पात्र हैं यदि आपने 10वीं पास किया किसी भी बोर्ड से भारत की मान्यता प्राप्त। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। तो अब यहाँ आ गई ये बात आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मांगा है। आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स दी गई हैं। तो इसमें क्या डिटेल मांगी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हाइट की। इसमें सबसे पहले हाइट मांगी गई है। अब इसकी कैटेगरी वाइज बताते हैं हम आपको। जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर मांगी है। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है इसमें, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है इसमें, और 152 सेंटीमीटर हाइट एससी एसटी की कैटेगरी की महिलाओं के लिए मांगी गई है। अब यहाँ आते हैं पुरुष वर्ग के लिए दौड़ कितनी मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं पुरुष वर्ग के लिए 1600 मीटर की दौड़ मांगी गई है, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ मांगी गई है। अब हम इसमें बात करते हैं कि पुरुष वर्ग के में कांस्टेबल में किस वर्ग के लिए कितनी मिनट में दौड़ मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं जो टाइमिंग दी गई है वो सभी वर्गों के लिए एक समान है, यानी पुरुष वर्ग में आप देख सकते हैं 5 मिनट 45 सेकेंड सभी वर्गों के लिए दी गई है। 1600 मीटर की दौड़ करनी है 5 मिनट 45 सेकेंड में, आप देख सकते हैं 5 मिनट 45 सेकेंड में। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए 1600 मीटर रन सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आप देख सकते हैं 6 मिनट 30 सेकंड में सभी वर्गों को, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसे 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ करनी है, पूरी करनी है, दौड़ करनी है पूरी। और महिलाओं के लिए नहीं है। अब आते हैं 800 मीटर जो महिलाओं के लिए। 800 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए नहीं है, 800 मीटर की दौड़ महिलाओं के लिए है। तो सबसे पहले जानते हैं महिलाओं की सब इंस्पेक्टर के लिए 800 मीटर की दौड़ में कितने मिनट में करनी है। तो सभी वर्गों की महिला को
चाहे वो जनरल की हों, ओबीसी की हों, एससी या एसटी, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, उसे 4 मिनट में, यानी कि 4 मिनट में 800 मीटर की सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ पूरी करनी है। अब आते हैं हम आगे कांस्टेबल के लिए, महिला कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़। तो महिला कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़, ये 800 मीटर की दौड़ जो है जो पुरुषों के लिए नहीं है, यहाँ भी आप समझ ले। अब महिला के लिए आते हैं, तो ये कितने में करनी है, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो या एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी की या किसी भी वर्ग की महिला हो, उसे 3 मिनट 40 सेकंड में, आप देख सकते हैं 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की रन कांस्टेबल पद के लिए करना है, यानी दौड़ पूरी करनी है। 800 मीटर की दौड़ कांस्टेबल पद के लिए महिलाओं को, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी की हो, 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। अब आते हैं हम लॉन्ग जंप पर सब इंस्पेक्टर के लिए। तो लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट, पुरुषों के लिए 12 फीट है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी का हो, उसे 12 फीट लॉन्ग जंप करनी है। और महिलाओं के लिए 9 फुट है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, किसी भी वर्ग की महिलाओं ने 9 फीट लॉन्ग जंप करनी है सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर पर अब आते हैं कांस्टेबल के लिए कितनी लॉन्ग जंप करनी है। तो पुरुष वर्ग में 14 फीट लॉन्ग जंप करनी है। इस सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, यानी किसी भी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी या एसटी, किसी भी वर्ग का हो, उसको 14 फीट लॉन्ग जंप करनी है कांस्टेबल के लिए। और महिलाओं में किसी भी वर्ग की हो, महिला चाहे जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, किसी भी कैटेगरी या किसी भी वर्ग की हो, उन्हें 9 फीट लॉन्ग जंप करनी है कांस्टेबल के लिए। अब आगे हम बात करते हैं, आप देखिए हाई जंप के लिए। तो हाई जंप के लिए मैं फिर ब्रश लिए लेता हूँ। हाई जंप के लिए 3 फीट 9 इंच पुरुष वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग, पुरुष वर्ग के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, यानी समान वर्ग ओबीसी, एसटी, एसटी, सभी वर्गों के लिए 3 फीट 9 इंच हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए करनी है पुरुष वर्ग को। महिला वर्ग को 3 फीट करनी है। महिला वर्ग को कितनी करनी है हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए? 3 फीट। अब हम बात करते हैं हाई जंप कांस्टेबल के लिए, पद के लिए। तो पुरुष वर्ग में 4 फीट करनी है। पुरुष वर्ग में कितनी करनी है? 4 फीट हाई जंप करनी है। और महिला वर्ग में 3 फीट करनी है। वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे तो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के हों, 4 फीट हाई जंप करनी है किसे? पुरुष वर्ग को। और 3 फीट करनी है महिला वर्ग को। ये थी इसकी जानकारी कि कैसी क्या है। आरपीएफ की फुल जानकारी थी जो आए हुए हैं, जो हमारे 4660 पद आए हुए हैं, उसके लिए हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की भर्ती है। कितनी आई? 15। हम एक बार और बता देना चाहते हैं कि 15 अप्रैल 2024 से इसके आवेदन है। लास्ट डेट 14 मई 2024 के, नहीं 1 महीने का वक्त आपको मिला हुआ है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 500 हैं। एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के लिए 250। आल कैटेगरी फीमेल के लिए यानी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 250 रुपये फीस है। करेक्शन चार्ज 250 रुपये है। किसी भी उससे आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट दी गई है इसमें, आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट दी गई है 18 से 28 ईयर्स, यानी 18 से 28 वर्ष दी गई है कांस्टेबल पद के लिए। और सब इंस्पेक्टर पद के लिए 20 से 28 वर्ष दी गई है। और हम आगे भी बात करते हैं कि हमने बात की 452 पद हैं किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के पदों की बात की, कांस्टेबल के पदों की बात की कि 4208 पद हैं।
सब इंस्पेक्टर के लिए बात की तो इसमें आप जानते हैं बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चाहिए। कांस्टेबल के लिए 4208 पद हैं, जिसके लिए आपको 10वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, वो भी इंडिया के, यानी अपने भारत के, अपने देश के। आपके लिए हाइट की बात की तो पुरुष वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं में जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, और फीमेल जो महिलाओं में SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर बात की है। 1600 मीटर पुरुष वर्ग के लिए दौड़ है, वो चाहे सब इंस्पेक्टर में हो चाहे कांस्टेबल में हो। सब इंस्पेक्टर में हमने बात की है कि 6 मिनट 30 सेकंड में पुरुष वर्ग को दौड़ करनी है पूरी 1600 मीटर की, और 1600 मीटर की कांस्टेबल पद के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी करनी है पुरुष वर्ग को। अब महिला वर्ग के लिए 800 मीटर की दौड़ मांगी गई है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो। उसमें हमने बात की है कि महिला वर्ग को सब इंस्पेक्टर के लिए 4 मिनट में और कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरी करनी है 800 मीटर की। अब हमने लॉन्ग जंप के बारे में भी बात की थी, तो लॉन्ग जंप में पुरुष वर्ग को 12 फीट और महिला वर्ग को 9 फीट करनी है जंप सब इंस्पेक्टर के लिए। कांस्टेबल लॉन्ग जंप की बात की थी तो पुरुष वर्ग को 14 फीट, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और महिला वर्ग को चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो 9 फुट लॉन्ग जंप करनी है कांस्टेबल पद के लिए। हाई जंप की भी हमने बात की, यहाँ पे 3 फीट 9 इंच पुरुष वर्ग को चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और महिला वर्ग को 3 फीट हाई जंप करनी है सब इंस्पेक्टर के लिए किसी भी कैटेगरी की हो। और हाई जंप कांस्टेबल पद के लिए पुरुषों को 4 फीट की लॉन्ग जंप मतलब हाई जंप करनी है, 4 फीट की हाई जंप करनी है, और महिला वर्ग को वो किसी भी कैटेगरी की हो 3 फीट की हाई जंप करनी है। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को मतलब हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, और ऐसी अगली जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी लाता रहूँगा, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। आपका जो सवाल होगा उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए लाऊँगा। इसी के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में।